बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल दवाई साथी मेडिसिन में। डियर व्यूअर, क्या आपको मल त्याग के समय दर्द, खून आना या मस्सा बाहर निकलने की समस्या है? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एरिस्टो पाइल्स केयर टैबलेट और क्रीम के बारे में। यह किस काम आती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है और साथ ही जानेंगे कि आयुर्वेदिक तरीके से बवासीर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये एरिस्टो कंपनी का पाइल्स केयर है, इसमें टैबलेट है। इसका अगर एमआरपी का बात करें तो 168.75 रुपीज इसका एमआरपी है। 60 टैबलेट इसमें होता है और यह आपको छूट में भी कुछ पैसे की छूट में आपको ये मिल जाएगा। इसी कंपनी का ये पाइल्स केयर क्रीम है। ये इसका वेट है 30 ग्राम और अगर हम लोग बात करें इसका, तो इसका एमआरपी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 126 रुपए है, जो आपको लगभग 60-70 रुपए तक मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आपको समझना है कि पाइल्स क्या है, बवासीर क्या है। तो बवासीर यानी पाइल्स, गुदा एनस के आसपास की सूजी हुई नसें होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल पाइल्स जो अंदर की होती है और एक एक्सटर्नल पाइल्स जो बाहर की होती है। पाइल्स की मुख्य लक्षण क्या है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है कि मल त्याग के समय दर्द होता है, खून आना, खुजली होना, जलन होना और मस्सा बाहर आना, बैठने में तकलीफ होना। अभी हम लोग इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, एरिस्टो पाइल्स केयर क्रीम, यह एक आयुर्वेदिक क्रीम है। इसे गुदा के बाहरी हिस्से पर लगाया जाता है। इससे दर्द, जलन, खुजली और सूजन में राहत मिलती है। कैसे लगाना है? सबसे पहले प्रभावित जगह को साफ करके सुखा लेना है। फिर दिन में 2-3 बार डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगाएं या खुद से भी लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह क्रीम केवल बाहरी उपयोग के लिए है। इसमें एक पतला सा ट्यूब भी दिया होता है, जिससे कि आप एनस में आराम से वहां पर लगा सकते हैं। इसको दिखाते हैं आपको हम, इस ओपन करके देखिए। इस तरह का जो है, ये इसके साथ ये इसका मलहम है, ट्यूब है और ये इसका एक पतला सा ट्यूब दिया है जो कि लंबा है, आपके एनस तक, वहां तक ये आराम से लग जाएगा। अब बात समझते हैं इस टैबलेट के बारे में। यह आयुर्वेदिक टैबलेट है जिसमें कई जड़ी बूटियां होती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो आप देख लीजिए इस कंपोजिशन को। इस कंपोजिशन में ये सारा कुछ मिला हुआ है। अगर आप लेंगे तो डब्बे पर ये सारा कुछ लिखा रहेगा। डोजेज के बारे में है कि एज डायरेक्ट बाय द फिजिशियन, लेकिन आप इसका 2 गोली सुबह खाली पेट में और 2 गोली शाम में खाली पेट में आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हम और भी यह बात करेंगे कि किस तरह से पाइल्स को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे कि प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। फाइबर युक्त भोजन करना है। तेल मसाला ये सब से दूरी बना लीजिए। तेल मसाला ये सब नहीं खाना है। पपीता, अमरूद, सेब, ओट्स, दलिया और हरी साग सब्जी खाना है। पेट में कब्ज बिल्कुल भी ना होने दें। सुबह शाम कम से कम 20 से 30 मिनट टहलें, सैर करें। ज्यादा देर तक एक जगह पर न बैठें। बहुत ज्यादा मिर्च, मसाले और शराब से बचें। जरूरत पड़ने पर गुनगुने पानी से सिट बात करें। 10 से 15 मिनट तक बात करें। साथ ही साथ ध्यान देंगे कि यह जो है, देखिए, बीटाडीन, पोविडोन, आयोडीन का ये सॉल्यूशन है। यह मेरे पास जो है यह 500 ml है। अब यहाँ पर आपको हम समझाते हैं कि अगर ज्यादा तकलीफ है तो प्रतिदिन इस तरह का जो पोविडीन, आयोडीन या बीटाडीन का जो सॉल्यूशन है, इसको गर्म पानी में ले लेना है। बड़ा सा एक टब में गर्म पानी में 2-3 ढक्कन मिलाइए और वहां पर गुनगुने पानी में बैठिए। इससे क्या है कि वहां का जर्म्स इन्फेक्शन जो है वह कम हो जाएगा और पाइल्स धीरे धीरे सूखने लगेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मल जब त्याग करते हैं तो बहुत दर्द होता है और मल पूरी तरह से वहां पर साफ नहीं हो पाता, जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ता है। इसलिए ये जो प्रोटोडीन या पोविडीन, आयोडीन या बीटाडीन का ये सॉल्यूशन ले लिया करिए। इसको थोड़ा सा 2-3 ढक्कन पानी में डाल दीजिए। बड़ा सा टब ले लीजिए, गर्म पानी करके उसमें थोड़ा देर बैठिए, जिससे कि वहां का पूरा जम्स हटने लगेगा और पाइल्स धीरे धीरे सूखने लगेगा।
साथ ही साथ और क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अगर पाइल्स से पीड़ित हैं, पाइल्स अगर हो गया है तो गर्म चीज बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, जैसे ओल हो गया, ओल का सब्जी ना खाइए। उसके बाद फिर उड़द हो गया, बैगन हो गया, कोहड़ा हो गया, ये सब मत खाइए। साथ ही साथ तेल मसाला बिल्कुल मत खाइए। जंक फूड, फास्ट फूड, समोसा, तला भुना चीज, ये सब से आपको बचना है। ये सब आप जितना ज्यादा खाएंगे पाइल्स आपको उतना ज्यादा तकलीफ देगा। पाइल्स को अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो ज्यादातर हरा साग सब्जी खाइए। साथ ही साथ मूली जो होता है, मूली जिसे इंग्लिश में रेडिश बोलते हैं, इस मूली का रस निकाल करके आप पीजिए। सुबह में थोड़ा सा 2-3 चम्मच जैसा रस पीजिए, शाम में पीजिए। मूली खाइए, अधिक से अधिक मूली खाइए। मूली का रस आप जितना ज्यादा पिएंगे पाइल्स उतना तेजी से कम होगा। साग खाइए। ये सारा चीज खा करके आप पाइल्स से निजात पा सकते हैं, क्योंकि पाइल्स जो है जंक फूड खाने वालों में एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मेडिकल शॉप है, यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 3-4-5 कस्टमर आते हैं पाइल्स से पीड़ित और बोलते हैं कि पाइल्स केयर का कोई आयुर्वेदिक तरीका बताइए, या आयुर्वेदिक इलाज बताइए, या आयुर्वेदिक क्रीम दीजिए, या इस तरह का। क्योंकि पाइल्स जो है एक बार अगर हो गया तो इसे हटने में काफी समय लग जाता है। इस वजह से मैं सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक है आप लोगों को समझाने के लिए कि पाइल्स अगर हो गया है तो क्या करें। शायद फिर से ध्यान से सुनिएगा कि पाइल्स में क्या क्या चीज नहीं खाना है। पहला, गरम मसाला नहीं खाना है, लौंग नहीं खाना है, अदरक नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, कोहड़ा, लहसुन का कोई भी सामान नहीं खाना है। साथ ही साथ हींग जो है वो बहुत ही खतरनाक है पाइल्स के लिए। अगर आप दाल में तड़का मारा हुआ हींग ये सब खाते हैं तो आपका पाइल्स कभी जीवन में ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं पाइल्स को ठीक कैसे किया जाए। तो आप हरा साग सब्जी, मूली, गाजर का जूस पीजिए। ज्यादातर मूली का सेवन करिए। मूली के सेवन करने से पेट में ठंडक बनेगा, कब्ज नहीं बनेगा और उसके बाद आपका पाइल्स धीरे धीरे सूखने लगेगा। इसके अलावा ये बीटाडिन वाला काम जरूर करिए। 2-3 ढक्कन गर्म पानी में डाल लीजिए, कोई बाल्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ा देर बैठिए। सिट बाथ इसको कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही मेडिकल और आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस दवा पर आप चाहते हैं, और अगर आपको पाइल्स है तो आप हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट करके कुछ रेमेडीज, घरेलू नुस्खे जान सकते हैं जिससे कि आपका पाइल्स हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।